हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो मैं आकांक्षा से रिलेटेड बनाने वाली हूँ। आकांक्षा के हाल ही में अभी 2 पोस्ट मैंने देखे, 2 शॉर्ट्स मैंने देखे और ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे वो धीरे धीरे एक्टिव हो रही है। कुछ चीज़ें जो उसके पुराने व्लॉग से मुझे देखने को मिली, उन चीज़ों के बारे में भी चर्चा करेंगे। और ये क्वेश्चन भी बहुत सारी ऑडियंस के दिल में आ रहा है कि आखिर क्यों छुपाना पड़ा था आकांक्षा को अमर की इतनी गंभीर बीमारी को। क्या वो इस चीज़ के लिए कंफर्टेबल नहीं थी या फिर रीज़न कुछ और था। इस चीज़ के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो को बिना स्किप करे हुए एंड तक ज़रूर देखना। उसी के साथ गाइस, अगर आप लोगों को ये सूट पसंद आ रहा है, जो कि बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ट्रेंडिंग सूट है, आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को भी पहने हुए देखा होगा। इसके साथ बहुत ही प्यारा सा ये दुपट्टा है जिसमें अच्छा खासा यहाँ पे आपको वर्क मिल रहा है। सूट भी बहुत कंफर्टेबल है। ये इसका फुल लेंथ फ़ोटो है। अगर आप लोगों को बाय करना है तो कमेंट सेक्शन में मैं लिंक पिन कर दूंगी, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं। सबसे पहले आकांक्षा ने जो शॉर्ट्स डाले, आकांक्षा ने अभी 2 शॉर्ट्स अपने चैनल पर डाले हैं। एक शॉर्ट को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि बेसिकली वो शॉर्ट उसका उन तमाम उसी के सो कॉल्ड फ्रेंड्स के लिए था जो अपने आप को फ्रेंड्स तो बता रहे हैं। कुछ 40 किलोमीटर की दूरी में रहते हैं, कुछ 50, कुछ 60, लेकिन उसके बावजूद इन 3-4 महीनों में उन्होंने खोज खबर भी नहीं की कि आकांक्षा कैसी है, अमर कैसा है, उनका परिवार कैसा है और वो किन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद 50-60 किलोमीटर दूर रहने वाले लोगों ने वहाँ पे जाके आकांक्षा के घर के कोने का एक वीडियो बनाया, अमर का एक वीडियो बनाया और उस वीडियो को सोशल मीडिया पे पब्लिक कर दिया। तो यहाँ पे जो आकांक्षा ने पहला शॉर्ट वीडियो डाला था वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्हीं लोगों के मुंह पे तमाचा था कि उन लोगों को जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी वो सोशल मीडिया पे उन्होंने कर दिया। और अब देखते हैं कि कितने लोग इस चीज़ से अपने पैर पीछे खींचते हैं और कितने लोग मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि जितने भी लोग वहाँ पे पहुँचे और जितने भी लोगों ने पहुँचने के बाद दे दनादन वीडियो बनाया, असली दोस्ती की पहचान तो अब होगी, क्योंकि अब होगी उसकी ज़िंदगी की दोबारा से शुरुआत ज़ीरो से। किसकी? आकांक्षा की ज़िंदगी की। अब हम देखते हैं कि इनमें से इतना रोना धोना मचाने वाले सो कॉल्ड फ्रेंड्स में से कितने दोस्त उसकी इस जर्नी में उसका हाथ पकड़ के उसको रास्ता दिखाते हैं, उसका हाथ पकड़ के उसको आगे बढ़ाते हैं और ये कितने हाथ उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी लेडीज़ को भी मैं देख रही थी रोना धोना 2-2, 3-3 व्लॉग्स वीडियोस बनाई। अभी उनके इमोशंस मैं जज नहीं करूँगी क्योंकि अब हम जज करेंगे जब हम देखेंगे कि जितने लोगों ने इतना रोना धोना वाला वीडियो बनाया उनमें से कितने हाथ अब आकांक्षा की इस जर्नी में आकांक्षा का साथ देते हैं। आकांक्षा ने अभी 2 शॉर्ट वीडियो डाले हैं जहाँ पे एक वीडियो में उसने ये दिखाया था कि जो बेटा है उसके साथ वो बैठी हुई थी और नहा धो के बैठी थी, बता रही थी कि मैंने सारे के सारे जो भी रिचुअल्स होते हैं उन्हें मैंने पूरा कर लिया और नहा धो के मैं बैठी हूँ, बच्चे के साथ बात कर रही हूँ, क्योंकि इस बीच में मैंने उसको भी नहीं देखा। और दूसरा शॉट उसका आया, उस शॉट पे तो मेरा मन बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ, जिसमें वो खाना खा रही थी, बच्चे को खिलाने की कोशिश कर रही थी और खाना खाते हुए मजबूरी बता रही थी कि मुझे खाना खाना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चा जो है वो मदर फीड पे है। अगर मैं नहीं खाऊंगी तो फिर मैं इसको दूध कैसे पिलाऊंगी। मतलब ये वाला शॉट देख के तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि ये वो सिचुएशन होती है ना कि खाना गले से नीचे उतरता नहीं है। कितना मुश्किल होता है एक निवाले को गले से नीचे उतारना। और वहाँ पे जब मजबूरी ये है कि सामने इतना छोटा मासूम बच्चा है जो कि माँ के ही दूध पे निर्भर है, तो माँ के लिए वो एक निवाला गले से नीचे उतारना कितना मुश्किल हो रहा होगा, कितना मुश्किल। लेकिन मैं सीरियसली बताऊँगी, मैं आकांक्षा की हिम्मत की दात देती हूँ। इतनी बहादुरी से उसने ये दुख बर्दाश्त कर लिया,
इतनी बहादुरी से वो सामने आ गई कि मैंने उम्मीद नहीं करी थी उससे इस बहादुरी की। आप जानते हैं कि क्यों? आप लोगों में से बहुत सारे उसे पहले से जानते होंगे, पहले से वीडियो फॉलो करते होंगे। मैं पहले से नहीं जानती थी। जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ, मैंने उससे कनेक्ट फील किया, उससे रिलेट किया उसकी सिचुएशन से। उसके बाद मैंने धीरे धीरे उसके पिछले व्लॉग्स, जैसे जैसे मुझे टाइम लग रहा है, मैं उनकी जर्नी पिछले व्लॉग्स की देख रही हूँ। जिस जर्नी में देख के वो इतनी मासूम, इतनी प्यारी सी, मैंने उसका वो वाला वीडियो देखा जहाँ पे वो शादी उनकी हो रही है और उससे लोग बार बार पूछ रहे हैं कि अपनी मर्ज़ी से कर रही हो ना, अपनी मर्ज़ी से कर रही हो। मतलब वो वाली आकांक्षा और आज की आकांक्षा में गाइस ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। उस वाली वीडियो में इतनी गोलू मोलू टाइप की लग रही है, गाल भी भरे हुए हैं, कलर भी कितना साफ़ सुथरा फेयर लग रहा है। और अभी वाली आकांक्षा इतनी कमज़ोर की हड्डियाँ ही हड्डियाँ, आँखें ही आँखें चमक रही हैं, कलर एकदम डल हो चुका है। मतलब क्या से क्या हो गई वो लड़की। मतलब देख के बड़ी मुझे हैरानी हो रही थी। और इतनी कमज़ोर दिल की लड़की जो छोटी छोटी बातों में रो पड़ती थी, छोटी छोटी बातों में इमोशनल हो जाती थी। उसका एक वीडियो देखा मैंने अमर भैया के साथ, जहाँ पे अमर भैया को 3 साल पुराना वीडियो होगा, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा। अमर भैया को फ़ीवर हो रखा था। अब फ़ीवर के टाइम पे जब उनका फ़ीवर बहुत तेज़ हो रहा था तो वो घबरा रही थी, डर रही थी कि इनको इतनी तेज़ बुखार हो गया था, इतनी तेज़ बुखार हो गया था कि मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। तो वो फ़ीवर वाला वीडियो व्लॉग उसने डाला हुआ है। सोचो, एक बुखार से अपने पति के, जो औरत रो रही हो, घबरा रही हो एक बुखार से, वो पिछले 3 महीने से इतना कुछ बर्दाश्त कर गई और सोशल मीडिया पे भनक तक नहीं लगने दी। बड़ी हैरानी की बात है। बुखार का वीडियो देखने के बाद तो मेरा मन और विचलित हो गया कि आखिर क्या ऐसी मजबूरी रही कि आकांक्षा ने शेयर नहीं किया। अगर वो शेयर करती तो शायद उसको ऑडियंस की तरफ से अच्छी राय मिल सकता था, अच्छा सजेशन मिल सकता था, यहाँ से इनकम भी होती, शायद अच्छा ट्रीटमेंट भी हो जाता, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती। तो किस चीज़ से घबरा के या किस चीज़ की शर्मिंदगी से उसने ये चीज़ें ऑडियंस से छुपाई है, सोशल मीडिया पे छुपाई क्यों? मतलब बड़ी सोचने वाली चीज़ है जिसका जवाब आकांक्षा के पास ही होगा। क्या उसको भरोसा नहीं था सोशल मीडिया पे, या उसको भरोसा नहीं था अपने इर्द गिर्द के लोगों पे? क्योंकि हो सकता है आज की डेट में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन बीमारी को ना छुआछूत की बीमारी भी समझते हैं। जैसे कोरोना के टाइम पे लोग बताने में भी हिचकिचाते थे कि हमें कोविड हो गया है, क्योंकि कोविड को, वो तो एक्चुअली में थी, स्प्रेड होने वाली बीमारी थी वो, लेकिन उस समय पे भी बहुत सारे लोग इस चीज़ को छुपाते थे। फैमिली में किसी को हो जाता था तो पड़ोसियों को कानो कान खबर नहीं लगती थी। तो हो सकता है कि ऐसी मेंटालिटी हो अभी भी उसके इर्द गिर्द के लोगों की, या फिर उनकी कि लोग किस नज़र से देखेंगे, क्या सोचेंगे, क्या वो करेंगे। मतलब कुछ भी XYZ कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन जो बुखार शेयर कर सकती है अपने पति का, उसमें इतनी घबरा सकती है। उसने यार 3-4 महीने तक क्या कुछ सह लिया, कैसे सह लिया, बिना बताए कैसे रह गई। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आई एम श्योर कि आप लोगों के मन में भी होंगी कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई, ऐसा क्या उसने सुन लिया। बहुत सारी कहानियाँ इस समय पे सोशल मीडिया पे आ रही हैं। कोई कह रहा है कि उनके हाथ में एक चोट थी, जो चोट की वजह से इन्फेक्शन उनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कुछ कह रहे हैं कि कुछ रॉन्ग इंजेक्शन का साइड इफ़ेक्ट उनको हो गया, इस वजह से हो गया। कुछ कह रहे हैं कि काफ़ी समय से वो बीमार चल रहे थे। मतलब जितने मुँह उतनी बातें, लेकिन हमें भरोसा आकांक्षा की बातों पे ही करना है। वो आके डेफिनेटली उसने पीछे जो भी चीज़ें छुपाई होंगी या क्या रीज़न होगा, हो सकता है आने वाले टाइम पे वो हमारे साथ साझा करे, और इसके लिए हमें उसे वो कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि वो हमारे साथ अपना दिल खोल के बातें शेयर कर पाए। और प्लीज़ मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी किसी औरत के साथ इस तरीके की घटना घटित होती है ना, उसको ना कुछ समय के लिए जज करना छोड़ दिया करो। 1-2 साल तक छोड़ दिया करो उसको जज करना, क्योंकि अगर आप जज करते हैं ना तो आप उनकी हिम्मत को तोड़ते हैं और इंसान ना इसी कश्मकश में रह जाता है। हंसे तो इतनी जल्दी ये हंस क्यों रहा है, ना हंसे तो ये अभी तक ऐसे ही बैठा हुआ है।
वीडियो बनाए तो इसको 2 दिन में वीडियो बनानी है, ना बनाए तो ये बना क्यों नहीं रहा है, ये खाएगा कैसे। इस दुविधा में ना औरत हमेशा जो करना चाहती है वो कर नहीं पाती। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ये वक्त उसको जज करने का बिल्कुल नहीं है। ये वक्त आप उसके तरफ कोई जजमेंट पास मत करो, बस उसका साथ दो, उसका सपोर्ट करो, क्योंकि हिम्मत तो उसे बांधनी पड़ेगी। वो इतनी हिम्मत वाली है नहीं। उसकी पिछली वीडियो देख के तो मैं बहुत आराम से बात समझ गई कि जितनी हिम्मत उसने इन 2 शॉर्ट्स में दिखा दी, वो इतनी हिम्मत वाली नहीं है। जो लड़की छोटी छोटी बातों पे अपने मायके को याद करके रो पड़ती थी, पापा की डेथ को याद करके रो पड़ती थी, वो लड़की आज हमारे सामने इतनी हिम्मत करके आ रही है। तो उसकी हिम्मत को अप्रिशिएट करो, उसको हिम्मत दो। बिल्कुल उसको किसी चीज़ में जज मत करना। वो कल को हंस के वीडियो बनाए, अपना काम करे। काम करना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी की एक ऐसी शुरुआत होने वाली है जिसमें न जाने कितने अपने साथ छोड़ के जाएंगे और क्या क्या दिन उसको देखने पड़ेंगे। छोटा मासूम सा बच्चा है जिसके लिए आपने देखा किस तरीके से वो निवाले अपने गले में डाल रही थी, किस तरीके से खा रही थी। उसका मन खाने का नहीं हो रहा था, पर किस तरीके से वो खा रही थी सिर्फ अपने बच्चे की शक्ल देख के, कि मैं खाऊंगी तो मैं इसको दूध पिला पाऊंगी, मैं खाऊंगी तो इसके भी शरीर में कुछ खाने को जाएगा। तो ये मन देख के बहुत दुखी होता है। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर आकांक्षा तक मेरी वीडियो पहुँचती है या आप लोग भी उसे कमेंट सेक्शन में इस चीज़ के लिए कमेंट कर सकते हैं। कभी भूले बिसरे इंसान की नज़र पड़ जाती है कमेंट सेक्शन में और वो पढ़ लेता है कि शॉर्ट वीडियो से इतना उसका रेवेन्यू वगैरह नहीं बन पाएगा, उसको लॉन्ग वीडियोस तो बनानी पड़ेंगी, चाहे वो रॉ फुटेज डाल दे। नहीं चाहिए कोई भी एडिटिंग, नहीं चाहिए कुछ भी थंबनेल नहीं चाहिए, बस लेकिन लॉन्ग वीडियोस डालनी उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो बनाकर ही वो अपनी आगे की घर गृहस्थी चला पाएगी, अपने इस चैनल को चला पाएगी, क्योंकि ये चैनल अमर भैया का दिया हुआ अपने बच्चे के लिए एक रोज़गार भी है और उनकी यादें भी हैं। और बाकी दुनिया क्या बोलती है, अगल बगल के क्या बोलते हैं, कौन क्या बोलते हैं, इस चीज़ के बारे में सोचने का वक्त अब निकल गया। क्योंकि अगर इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचती रहेगी तो जो रोज़गार हाथ में है वो भी हाथ से चला जाएगा। आई नो कि अभी सोशल मीडिया की जर्नी में भी आप देखते जाइए, 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद किस तरीके से लोग उसको जज करेंगे, उसकी हंसी को जज करेंगे, उसके पहनने को जज करेंगे, उसके रहन सहन को जज करेंगे, बहुत तरीके से जज करेंगे। इसीलिए जो लोग उसको स्ट्रांगली प्यार करते हैं, इस दुख की घड़ी में उसके साथ है, आप लोगों को बस ऐसी तमाम महिलाओं के लिए, इट्स नॉट ओनली आकांक्षा, आप ऐसी महिलाओं को जब भी अपने इर्द गिर्द देखो या सोशल मीडिया पे देखो तो उनको जज मत करो, क्योंकि हम उनकी तकलीफ़ ना फील भी नहीं कर सकते। सफ़र करता है ना, उसकी सफरिंग सबसे ज़्यादा होती है और वो उन सफरिंग से कैसे डील कर रहा है ये वही जानता है। तो अगर हम किसी के दुख में उसके दुख के भागी या उसका दुख कम करने वाले नहीं बन सकते, तो आई थिंक हमें उसके दुख को ना नोच नोच के खाने वाला भी नहीं बनना चाहिए, उसको उसकी परिस्थितियों में छोड़ देना चाहिए। राइट। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आकांक्षा से हम चाहते हैं कि आकांक्षा यहाँ पे आके साझा करे। एक बार विश्वास करें अपनी सोशल मीडिया फॉलोइंग पे, जब दोस्तों ने कुछ छोड़ा ही नहीं, कुछ नहीं छोड़ा, कोई प्रिवेसी नहीं छोड़ी, कोई सीक्रेट नहीं छोड़ा, तो सबसे अच्छा है कि आकांक्षा खुद अपने पास से आके अपनी ये जर्नी अपने मुंह से अपनी सोशल मीडिया फैमिली को बता दे। क्योंकि जो भी छुपाने की कोशिश कर रही थी, नहीं बताने की कोशिश कर रही थी, किसी भी रीज़न से इन दोस्तों को इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी, फटाक से आके वीडियो बना के बोल देते थे, अच्छा आज हमें ये पता चला कि उसके साथ ये हुआ था, अच्छा आज हमें ये पता चला उसके साथ ये हुआ था। तो इन सब लोगों ने वो सारा कंटेंट यहाँ पे पब्लिक करा जो वो शायद नहीं लाना चाहती थी। तो इनकी आधी अधूरी बातों से तो अच्छा है कि आकांक्षा खुद हिम्मत करे, विश्वास करे और अपनी सोशल मीडिया फैमिली के साथ शेयर करे, क्योंकि इस वक्त पे जो आकांक्षा का सबसे स्ट्रॉन्ग और ऑनेस्ट ईमानदार साथी है ना, वो उसकी ऑडियंस है। वो सिर्फ और सिर्फ उसकी ऑडियंस है, उसके अलावा इस वक्त पे कोई उसका अपना सगा नहीं है। ये ऑडियंस जब तक उसके साथ खड़ी रहेगी तब तक उसको खाने की, पहनने की, रहने की दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए अपनी ऑडियंस के साथ हमेशा लॉयल रहो, अपनी ऑडियंस के साथ दुख साझा करो, उन पे भरोसा करो।
इसी के साथ गाइज़ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।